औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध एग्री इन्फो एंड वीलॉग चैनल की तरफ से इंजीनियर शाह मोहम्मद निज़ामानी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। पॉपुलर दरख्त के बारे में मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो तो एक पेश की थी और काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसको, लेकिन आज मैं उसके इस्तेमाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा। इसका इस्तेमाल तो काफ़ी है। इसका जो जंगल लगता है वो लाइन टू लाइन 5 फुट का फासला और पौधे से पौधा 4 फुट का फासला। सो इस तरह तकरीबन ये 2178 पौधे 1 एकड़ में लग सकते हैं और उस हिसाब से फिर ये ग्रो करते हैं, क्योंकि अच्छी इनको हवा मिल जाती है, खुराक मिल जाती है ज़मीन से, तो ये ग्रो अच्छा करते हैं। पॉपुलर की लकड़ी जो है वो सॉफ्ट लकड़ियों में शुमार होती है, जिस तरह कीकर, शीशम, आम, नीम वगैरह ये हार्ड लकड़ियाँ हैं, लेकिन ये सफ़ेदे की तरह सॉफ्ट लकड़ी है और इसका इस्तेमाल भी फिर उस तरीके से है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो है माचिस फैक्ट्री, माचिस की तीलियाँ बनाना। फिर है प्लाईवुड, हैंडीक्राफ्ट्स, वुड वूल वो है जो एयर कूलर्स हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो वुड वूल इस्तेमाल होती है वो भी पॉपुलर से बनती है। किसी भी सॉफ्ट वुड से वो बन सकती है, तो पॉपुलर इजीली अवेलेबल होता है, उससे जो है बन जाती है। फ्रूट क्रेट्स बनते हैं इसके। आरसीसी की शटरिंग जो उसकी टेकें जो लगती हैं, सपोर्टें होती हैं, वो इसकी होती हैं। लाइट वेट होने की वजह से ये चीप फर्नीचर जो आजकल सस्ते फर्नीचर मिल रहे हैं वो भी इसी लकड़ी से बना के बेचा जा रहा है। अच्छा, फ्यूल बर्निंग के लिए भी इसका जो कचरा होता है या इसकी जो खाल होती है वो फ्यूल बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है, फर्नेसेस में, बॉयलर्स में। उन्हीं फैक्ट्रियों में जहाँ ये प्रोसेस हो रहे हैं लकड़ियों के, वहाँ अपने बॉयलर्स में, अपनी फर्नेसेस में वो इसी का कचरा जलाते हैं, क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत अच्छी है बनिस्बत दूसरी लकड़ी के। अगर हार्डवुड हो तो उसका मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू जो है 18,956 BTU पर kg है, लेकिन पॉपुलर का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 20,851 BTU पर kg है, तो इसलिए बर्निंग का काम भी अच्छा करती है। तो आज मैं स्पेशली जो है माचिस फैक्ट्री के बारे में आपको मालूमात दूंगा थोड़ी, कि माचिस फैक्ट्री में तीलियाँ कैसे बनती हैं पॉपुलर वुड से। तो उसके लिए हम चलते हैं, ये डिटेल देखते हैं। लकड़ी को काट के जब जंगल से लाया जाता है, फिर आरा मशीन पे उन्होंने अपने हिसाब से नाप रखी हुई है, उस नाप के हिसाब से वो लकड़ी को काटते जाते हैं, क्योंकि इसने आगे जाके प्रोसेस होना है किसी मशीन में, तो उस मशीन की मेजरमेंट के हिसाब से इसको जो है काट के उतने पीस निकाले जा रहे हैं और जो कचरा बच रहा है वो साइड में फेंक देंगे। अब फिर हाथ से जो इसकी खाल उतारी जा रही है, इसकी सफाई की जा रही है। बिल्कुल अंदर से वाइट वुड जब निकलता है वो तीलियों के काम आता है। खाल उतार के ये खाल फिर जो है बॉयलर में या फर्नेस में इस्तेमाल करेंगे फ्यूल के तौर पे। अब ये साफ़ होके आ गई ये लकड़ियाँ। अब इसमें से इसका पेपर की तरह जो है वो रोल निकलेगा, तीली की थिकनेस के हिसाब से ये पेपर निकलेगा, इसमें से गत्ते टाइप वो निकल रहा है। इसकी जो लेयर्स यहाँ इकट्ठी करते जा रहे हैं, क्योंकि इसने भी आगे जाके एक मशीन में प्रोसेस होना है तीलियाँ बनने के लिए, तो इसलिए इसकी जो थिकनेस है वो पूरी करने के लिए उतनी लेयर्स इसके ऊपर लगाते हैं। फिर उसकी अलाइनमेंट लेवल सही करके फिर इसको उस मशीन पे ले जाएंगे। अब उस मशीन में डाल दिया है, अब इससे ऑटोमेटिकली तीलियाँ बनती जाएंगी, क्योंकि मेजरमेंट उधर दी हुई है। सारा जो ये PLC सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। आदमी सिर्फ सामान डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, बाकी सारा काम ऑटोमेशन पे मशीनरी कर रही है और कन्वेयर बेल्ट पे ये चलता जा रहा है।
ये तो गीली लकड़ी से तीलियाँ बनी हैं। अब इसको सुखाना है। अब ये ड्रायर प्रोसेस से गुजरेंगी। ये फर्नेस है, इस फर्नेस से इसको गुजारेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगी। अब उस फर्नेस का ईंधन जो है, इसी का जो कचरा था वो उसके ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है फर्नेस में। अभी आप देखेंगे ये फर्नेस है इसकी, इसमें ये कचरा जो था वो डाल रहे हैं, लकड़ी का कचरा। आग लगी हुई है अंदर, उसमें ये डाल दिया फ्यूल, ये हीटअप होगा। उस हीट से जो है तीलियाँ सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। ड्राई हो के दूसरी साइड पे निकल के कन्वेयर बेल्ट पे चल के फिर दूसरे प्रोसेस के लिए जा रही हैं। अब अगला प्रोसेस इसका जो है, इसके ऊपर मोम की एक कोटिंग की जाती है ताकि जलने में ये आसानी रहे और अच्छी तरह तीली जल जाए और उसकी वो राख या जो है अंगारा वगैरह जो है कपड़ों पे या किसी पे गिरे नहीं। उसके लिए मोम की थोड़ी सी कोटिंग की जाती है इस पर। अब उस प्रोसेस के लिए जा रही हैं। यहाँ इसकी साइजिंग हो रही है। जो काम की नहीं है तीलियाँ वो अलग हो जाएंगी, जो काम की हैं वो अलग हो जाएंगी। ये मोम बनाने का प्रोसेस है। मोम का लिक्विड बनेगा, वो सॉल्यूशन बना के बाल्टी में फिर जाके उस मशीन में डालेंगे जहाँ से वो तीलियाँ गुजरेंगी। ये ले जा रहा है बाल्टी में, अब उसने यहाँ पे डाला। यहाँ से इस प्रोसेस से तीलियों ने गुज़रना है। ये तीलियाँ गुज़र के आ गई। अब ये इनको बॉक्सेस में गिनती के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये बॉक्सेस में लगती जा रही हैं। जो कचरा है वो नीचे गिर रहा है, जो साइज़ की तीलियाँ हैं वो उन बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली गिनती के हिसाब से लग रही हैं। लग के और आगे ये जाके इनमें वो पोटास मसाला जो है वो लगेगा। अब ये वो प्रोसेस है। यहाँ पे खाली तीलियों की ट्रे आई, नीचे से मसाले वाली ट्रे आई और उसकी टिप पे जो है उसने मसाला लगाया, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में होता है, उसको प्रिंटिंग करके चली गई। फिर दूसरी खाली ट्रे आई, उस पे वो आएगी, आके मसाला लगा के फिर चली जाएगी। तो इन पे ये मसाला लगता जाएगा और ये तीलियाँ आगे ऑटोमेटिकली चलती जाएंगी। पीछे दूसरी आती जाएंगी, उन पे ये लगता जाएगा। अब इधर इसकी लेवलिंग हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, क्योंकि आगे इसने जाना है पैकिंग के मरहले में और वहाँ भी सारी ऑटोमेशन है। तो थोड़ी भी लेवल आउट हुई या चीज़ अंदर बाहर हुई तो उससे जो है वो मसला हो सकता है उसमें, या ज़ाया होंगी। तो इस वजह से हर चीज़ पे जो क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। अब ये पैकिंग का मरहला है, इसका पैकिंग के मरहले से गुज़र रहे हैं। पहले तो तीलियों की डब्बियाँ जो है वो बन रही हैं, माचिस की डब्बियाँ, उसका प्रोसेस है, उसको गुजारते जा रहे हैं। अब आगे जाके इसमें वो डब्बी जो दूसरी अंदर वाली वो डल रही है, वहाँ से बॉक्स आ रहा है, उसमें ये डब्बी डल रही है। तो आगे माचिस तैयार होके आ रही है और फिर इसमें आगे चल के अब तीलियाँ भरनी हैं। अब वो ट्रे इन्होंने लगा दी है जिसमें तीलियाँ भरी हुई हैं पहले ही। अब ये गिनती के हिसाब से तीलियाँ इसमें डालती जा रही है मशीन, और ये इस प्रोसेस से गुजर, उसका मुंह खुला हुआ है। ये प्रोसेस है इसका मुंह बंद करने का। जैसे डब्बियाँ खुली हुई थी, तीलियाँ डल गई उसमें, फिर आगे उसको ऑटोमेटिकली उसने उसका मुंह बंद कर दिया। अब तीलियाँ बन के, माचिस डब्बी बन के इधर आ गई। यहाँ से फिर ये बल्क पैकिंग में रैपिंग के लिए जाएगी, रैपिंग के प्रोसेस में गिनती के हिसाब से 1 दर्जन की पैकिंग है, 2 दर्जन की पैकिंग है, आधे दर्जन की पैकिंग है, जो भी है उस हिसाब से रैप होंगी। सारी ऑटोमेशन है, गिनतियाँ मशीन खुद करेगी और ख़ुद डालेगी। अब ये रैपर जो है आ रहा है इसमें ऑटोमेटिकली। अब ये डब्बे रैप हो गए, रैप हो के बड़े कार्टन में डाल रहे हैं। इसकी मेन पैकिंग जो है उसमें डाल रहे हैं, उसमें डाल के इसको टेप लगाई, फाइनल कर दिया, और अब ये शिपमेंट के लिए मतलब गोडाउन में चली जाएगी, तैयार है। ये तैयार करके सैंपल के तौर पे इन्होंने रखी है। काइट की माचिस है, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर ब्रांड है। तो ये माचिस बनाने का मरहला था।
माचिस तो हम बचपन से देखते हैं घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन वो बनती कैसे थी उसको ज़रा आज हमने डिटेल से देख लिया। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश है आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करते जाएं, बड़ी मेहरबानी है आपकी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मज़ीद जो इस्तेमाल है उसके प्रोसेस के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका एक बड़ा प्रोसेस है क्रिकेट के बैट भी पॉपुलर से बनते हैं। और प्लस जो है प्लाईवुड जो बनता है वो भी इससे बनता है, पेपर जो है वो भी इससे बनता है। ये सारा प्रोसेस मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।